इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो उस इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। Whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well. Their English, they are, they look literate. They sound literate. They are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe that Indians, they know where to put themselves first when it comes to literacy. क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं। ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं? देंगे इंडियन हमारे से ऊपर हैं, तो उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के बड़े बड़े सीईओज देख अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई एम हेविश नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम बात करेंगे फॉरेन कंट्री, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। जी हाँ, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है, ना सिर्फ इतना बल्कि ट्विटर और फेसबुक के सीईओज भी इंडिया से हैं। हर ममालिक में, हर वेस्टर्न ममालिक में ज़्यादातर इंडियंस अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, जबकि पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जाती। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, पाकिस्तान कहाँ लैग कर और आने वाले वक्तों में क्या चीज़ जो है इसको आगे ले जा सकती है, ये हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाइशा। अरसलान, अरोमा, खैरुल वरा, मेरा नाम आरमिश है। उमर। नाइशा, बहुत ही प्यारा नाम है। नाइशा, मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानीज और इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? What I believe is humanity is what internationally they figure out कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा important है, manners as well. तो we Pakistanis and Indians somehow lack that. हमें नहीं पता कि how to sit publicly, how to respect women, how to follow instructions and rules. तो चूँकि हम अपने मुल्क में भी वो रूल्स फॉलो नहीं करते, तो when we go abroad we break them somehow, we don't show that we are civilized. तो इस पॉइंट के हवाले से I feel like this could be one of the biggest reasons why we are not respected around the world. पाकिस्तानी एक्चुअली अपनी हरकतों की वजह से सबसे पहले मशहूर हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते। लेकिन अब आके पाकिस्तान की वर्थ कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गया है। अब आके लोग पाकिस्तान को विज़िट कर रहे हैं, पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान का माहौल अब बेहतर हो रहा है दिन ब दिन, जो मुझे लगता है। अब पाकिस्तान के अब जैसे लोग इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उसने बहुत बेहतर कर दिया एक तरह से पाकिस्तान को, देखा जाए तो लोगों को एक तमीज़ आ गई है। अगर हम इंटरनेशनली ग्लोबली देखें तो पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे कोई एक ख़ास रीज़न तो है नहीं। आपको ये भी पता है कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान को किस लेवल पे कंसिडर किया जाता है, ये भी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी कि मैं वही सोच रही थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ बेसिकली अ डेवलपिंग कंट्री। और उसकी वजह से जाहिर सी बात है पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के लिए आगे वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बाहर जाते भी हैं, जॉब भी करते हैं, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड इन्फीरियर। एक रीज़न इसकी ये आ जाती है। दूसरी रीज़न ये कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इट शुड हैव बीन उस तरह नहीं है जिस तरीके से हमारे कायदे आज़म ने एक चीज़ को सोचा था, एक ताबीर उसकी की गई थी अल्लामा इकबाल के ख्वाब की। तो पाकिस्तान खुद अपने उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उस तरीके से नहीं उतरा ना। हमारे गवर्नमेंटल इश्यूज़ इतने हैं, सोशल इतने हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ इतने हैं, और अगर हम देखें तो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपको लगता है इसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का हाथ होता है जो कि पाकिस्तान के खासे स्ट्रॉन्ग नहीं है? बेसिकली होता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर हम देखें तो हम लोग के पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हम देखें फॉरेन पॉलिसीज़ भी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग को यही नहीं पता कि हम लोगों ने किस टाइम पे किधर जाना है, किस टाइम पे हम लोगों ने किससे बात करनी है और किस टाइम पे हमें किसकी एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल तो हमारी गवर्नमेंट का आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। देखा जाए तो अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, बेसिकली बाहर अगर आप ग्लोबली देखें ना तो टैलेंट की बेस पे किया जाता है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं, तो उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के बड़े बड़े सीईओज देख लें, डिफरेंट देख लें, उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और उस लेवल के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ आइडल्स नहीं थे जिसकी कमी थी हमारे लिए। अच्छा, और क्या वजह है कि इंडियंस को वो लोग इतना ज़्यादा जो है अच्छे ओहदों पे फाइज किया हुआ, उन्होंने इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं दूसरे ममालिक में जाकर, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं।
करते हैं, लाइक वो वुमेंस को आगे प्रमोट करते हैं और यही उनके हार्ड वर्क के हवाले से क्या कहेंगी? हार्ड वर्किंग तो है वो। अगर हम मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस? पाकिस्तानी भी करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना पाकिस्तानी रस हो जाते हैं, बस हो जाते हैं उनकी, बस हो जाती है ये। तो वो इतना जो है ना हमें मतलब लाइक शुरू से ही ऐसे माहौल में पड़े हैं कि वो घर वाले कहते नहीं बस ठीक है तो ठीक है बस। फिर फीमेल्स को तो पढ़ाया यहाँ पे इसलिए जाता है कि कल को अच्छा रिश्ता आ हाँ जाए, जी, बिल्कुल। नो रीजन अदर देन दैट। जी बिल्कुल यही चीज़ होती है कि अगर डिग्री होगी तो लड़का अच्छा मिल जाएगा, रिश्ता अच्छा आ जाएगा, अच्छी गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाएगा। अब मेरे पापा की खुद गवर्नमेंट जॉब है। उनकी यही सोच है? किनकी नहीं, मेरे घर पे ये सोचती है, लाइक मुझे उन लोगों ने कहा हुआ है कि जो मर्जी है करो। मैम इसकी बेसिकली एक वजह तो ये है कि जब हम वहाँ जाते हैं, एक तो हम अपने रिलीजन के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। रिलीजन की बेसिस के बाद हमें जो है ना ये फील होता है कि हम वहाँ पे जो राइट्स हैं इक्वल नहीं मिलते। दूसरा कुछ हमारी अपनी हरकत हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग जाते हैं वहाँ जाके जिस मकसद के लिए स्टडी वीज़े पे गए हैं, वो स्टडी करना छोड़ देते हैं, वहाँ सिर्फ उन्होंने काम करना, सिर्फ पैसा कमाना। हमारा मकसद सिर्फ एक होता है पैसा कमाना, ठीक है। एक ये भी रीज़न है, और एक और रीज़न है कि हम जब भी वहाँ जाते हैं मतलब हम वहाँ के रूल्स ब्रेक करते हैं। पाकिस्तान में हमें पता है हम कोई रूल फॉलो नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से काम करना। तो जब हम ये चीज़ें वहाँ फॉलो नहीं करते, इन सब चीज़ों से हट जाते हैं, तो वो फिर इस वजह से हमें इतनी इज़्ज़त नहीं देते कि यार ये पाकिस्तानी है, ये तो फ्रॉड है, इनका एक ही काम है धोखा देना। इस ये इमेज हमारी क्रिएट हो चुकी है और ये हमने ठीक करनी है, तो ये हम पे डिपेंड करता है। ये वजह है मेरे ख्याल में। और ऐसी क्या वजह है कि इंडियंस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंडियंस को इतने ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं फॉरेन कंट्री? एक तो ये उनकी गवर्नमेंट का भी है, उनकी गवर्नमेंट की जो है उनकी गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो हैं वो खुद को प्रॉपर हर चीज़ में वेस्टर्न की तरह डाल रहे हैं, ठीक है। ये बेसिस है मेरे ख्याल में, यही वजह। ऑन अनदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं? Firstly, they all of whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well. Their English, they are, you know, they look literate, they sound literate, they are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe कि हाँ Indians they know where to put themselves first when it comes to literacy. वहाँ पे I have been looking for it in a documentary as well कि कुछ गरीब Indians भी हैं but they are हाईली एजुकेटेड। वहाँ पे आप छोटे छोटे ऐसे आप लोग नज़र भी आएंगे एंड दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, तो दैट्स अ डिफरेंस। आई बिलीव कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किन चीज़ों को ग्रूम करके इम्प्रूव करके ग्लोबली अपना एक अच्छा नाम बना सकता है? लिटरेसी रेट और द रूल्स दे मस्ट बी फॉलोड ऑन टाइम ऑन पॉइंट। और अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा देख ले कि इफ़ समवन इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल, क्योंकि यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है कि एट टाइम्स कोई बंदा रूल फॉलो नहीं कर रहा तो 500-1000 रुपये पकड़ा दिए पुलिस को तो दे गुड रिश्वत। या एग्जैक्टली। तो दीज कुड बी वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव के लोगों को चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि पहले अपनी सिविलाइजेशन सिविलाइज्ड होगी तो हम बाद में कंपेयर कर सकेंगे। इंडियंस को इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि आप देखें गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से, फेसबुक का सीईओ इंडिया से, चैनल की जो है फीमेल सीईओ बनी है इंडिया से, और ना सिर्फ इतना ही बल्कि ट्विटर तक का सीईओ इंडिया से है। वेयर एक्चुअली पाकिस्तान एग्जिस्ट्स? पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अब पाकिस्तान को काफ़ी हद तक ऊपर लाया जा रहा है, अगर पाकिस्तानी इसी तरह ही लगे हैं अपने आप को। लेकिन जाते हैं पाकिस्तानी भी बाहर जाते हैं लेकिन सिर्फ डॉलर कमाने। हाँ, वो डॉलर कमाते हैं, वो वापस आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं काम करना। अगर पाकिस्तानी एक जगह स्टेबल होकर काम करते हैं ना, पाकिस्तान से मैं नहीं समझता कोई बेहतर कौम हो रहा है। कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल, उनको 2-4 डॉलर मिल जाते हैं, पाकिस्तानी सब छोड़ के वो आके पाकिस्तान में सेट होना चाहते हैं। वो बाहर नहीं रहते, वो पाकिस्तान में आके फिर कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बिजनेस करें। ऑन अदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ है उनके अंदर, कौन सा ऐसा करंट है उनके अंदर कि हर जगह छाए हुए हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। वाई? अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है विद अदर कंट्रीज़, ठीक है। चाहे वो हमारा यूएन है, चाहे वो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया के टाइज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। और अगर हम देखें तो इंडिया के साथ देयर आर मेनी इंटरनेशनल कंपनीज दैट आर वर्किंग। तो अगर इंडिया को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते देन इट डजंट रिमेन सेम फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। फिर उसके बाद तो उन दोनों को इक्वली ही, जबकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द सेम लेवल, ठीक है।
उनके सोशल इश्यूज सेम है। अगर हम देखें डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ भी है, वहाँ भी है, इधर भी, लाइक देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी उस तरह से जिस तरीके से सेम थे बट नाउ दे आर क्वाइट डिफरेंट। नाउ वी आर क्वाइट डिफरेंट। लाइक अगर हम देखें तो अभी भी देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बट देयर इज़ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि दे हैड बेटर रिलेशनशिप्स देन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान इस चीज़ को किस तरह से ज़्यादा बेहतर कर सकता है? पाकिस्तान इसको सिर्फ एक तरीके से ही बेहतर कर सकता है, दैट इज़ मेकिंग इटसेल्फ पॉलिटिकली स्ट्रांग। अपना रिप्रेजेंटेशन बाहर के मुल्क में उस तरीके से की जाए कि हम एक्सेप्टेबल हों। लगता है कि इन सारी चीज़ों को करने से आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी उसी तरह प्रमोट किया जा सकता है इंटरनेशनल, ग्लोबली जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे उसी तरह पाकिस्तान भी आगे जा सकता है? अगर हमारी यूथ मेहनत वगैरह करे तो फिर तो जा सकता है। अदरवाइज़ जो हालात हमारे और स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, तो स्टूडेंट मेरे भी कोई अच्छे हालात चल ही नहीं रहे, तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं जा। कि पूरी दुनिया पे इस वक्त इंडिया छाया हुआ है। इंडिया ने शुरू से ना अपने आप को अमेरिकन वगैरह के लेवल पे रखा था, ताकि उनके हिसाब से काम करते थे, अपने हिसाब से नहीं देखते। पाकिस्तानी करते हैं सबकी कॉपी, वो कॉपी पूरा कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाते। कॉपी नंबर 1 कभी आ नहीं सकती। वो बनना चाहते हैं नंबर Replica। 1 में, हाँ रेप्लिका बन जाते हैं, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं उनका। तरीके से नहीं, वी आर हेल्पलेस और हम लोगों को हेल्प चाहिए। वी शुड गो आउट विद आवर ओन आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ आस्किंग हेल्प। हेल्प तो जाहिर सी बात है, व्हेन वी एग्जिस्ट इन अ यूनिवर्स, और या फिर अगर हम वी एग्जिस्ट ग्लोबली, तो उसके लिए हमें अलाइज चाहिए, हम लोगों को फ्रेंड्स चाहिए। जाहिर सी बात है, हमारा फ्रेंड्स के बगैर जैसे हम नॉर्मल इंसानों का भी नहीं गुजारा, तो इस तरह देयर इज़ नो सर्वाइवल ऑफ स्टेट्स टू। तो उसके लिए ज़रूरी है दैट देयर शुड बी सम पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और यही चीज़ जो है ये स्ट्रॉन्ग कर सकता है पाकिस्तान। Government plays rules. Civilization and people, they have to follow it. If they are not following it, government को चाहिए उनको बार बार push करे to follow it. So I cannot blame either government, either civilization. It's a both way thing. तो we cannot conclude a decision कि अवाम खराब है, हुक्मरान खराब, दोनों ही बहुत माशाल्लाह। के, हाँ exactly, they both of them are playing good. तो इन फ्यूचर हमें इस चीज़ को बेटरमेंट के लिए हुकूमत और अवाम दोनों पर फोकस। Exactly, motivational speakers हैं. There are a lot of ways, there are a lot of platforms to put things forward. अवाम के दिमाग में भी और हुकूमत के दिमाग में भी. लव स्टोरी से बाहर निकल के थोड़ा मॉरल वैल्यूज़ पे भी बात करनी चाहिए। Exactly, true that. But I see a lot of, even in Pakistani industry, people are making a lot of drama, serials, TV Videos. and yeah, exactly. Only promoting on love, boyfriend, girlfriend shit. I don't believe that. I feel like people must talk about. There are a lot of topics to talk about, so yeah, we should focus on that as well. थैंक यू सो मच। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दे इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।